हेलो, वेलकम टू मैथ्स की दिशा। आज हम करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके अगर हमने रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी -b प्लस -b² माइनस 4ac ओवर 2a। ये सारा जो b² माइनस 4ac है, इसके ऊपर हमारे रूट्स जो हैं उनकी नेचर डिपेंड करती है। कैसे? अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो हमारे पास क्या आएंगे, -b/2a प्लस -0, 2 इक्वल रूट्स आएंगे। ओके, और अगर ये नेगेटिव आती है तो इसका मतलब होएगा कि देयर इज़ नो रियल नंबर। ठीक है, कोई रियल नंबर नहीं है, तो देयरफॉर देयर आर नो रियल रूट्स। ठीक है, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। तो ये हमारा एंड ऑफ द रिजल्ट क्या निकलेगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। कब? इफ़ इसको जो b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो 2 इक्वल रूट्स रियल रूट्स होंगे अगर ये 0 होता है, और 2 रियल रूट्स होंगे अगर ये लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होता है। इसके ऊपर हमारा सारा बेस्ड है, हमें ये पहले फाइंड करना है। अब ये देखो, जैसे ये मैंने इक्वेशन लिख ली है, डी फाइंड करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हमने डी फाइंड करना है b² माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट। अब अगर ये डी, ये जो आपने b² माइनस 4ac है ये फाइंड किया है, और ये पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा या 0, इन तीनों में से ही कुछ आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो भी हमने आगे काम करना है, अगर 0 आएगा तो भी हमने आगे काम करना है, अगर नेगेटिव आएगा तो हमने आगे काम नहीं करना है। नेगेटिव में हमारा क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, हम बोल देंगे यहाँ से आगे काम नहीं होगा, नो रियल रूट्स, बस कह के हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अगर ये d ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ गया तो इसके ये -b प्लस -d का अंडर रूट ओवर 2a ये हो जाएंगे। प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस करेंगे d के रूट को, एक बार माइनस करेंगे। अगर लेस देन 0 नेगेटिव आता है तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, फिर हमारा काम यहीं पे फिनिश हो जाएगा नेगेटिव में। और d 0 आता है देन -b प्लस माइनस, ये वो d की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 ओवर ये यहाँ पे 2 है, और इसका मतलब 0 तो ख़त्म हो गया, -b/2a एंड -b/2a, ये 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, इन दो मतलब पॉजिटिव में और 0 में। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आगे चलेगा, नेगेटिव में हमारा क्वेश्चन आगे नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने बोला है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब नेचर के लिए आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपको डी फाइंड करना है। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट कब करेंगे, जब डी या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर डी इक्वल टू 0 होगा, ये तभी एग्जिस्ट करेंगे। एंड फाइंड देम, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड करो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये लिख लिया मैंने, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये इसके a b c लिख लिया आपने, ये 2 -3 एंड 5। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, d b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर करेंगे -3 का स्क्वायर और -4ac, 4 × a × c, यहाँ से a और c की वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब इनको मल्टीप्लाई किया, 4 2 = 8 5 = 40, -3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस। अब इसका आंसर क्या आएगा, 9 - 40, 9 - 40 का आंसर आ जाएगा -31। तो -31 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना, बिकॉज d इज़ -31 लेस देन 0 नेगेटिव, तो इसका मतलब नो रियल रूट्स, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, आप पूरा लिख सकते हो। नॉर्मली नो रियल रूट्स मतलब क्वेश्चन आगे ही नहीं चलेगा, यहीं पे आपका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, ये रहा 3x² माइनस 4 × √3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मैं नोट डाउन कर लिया। अब इसका a b एंड c ये इधर लिख लिया, a b एंड c। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, d फाइंड करेंगे तो उसके लिए b² माइनस 4ac।
तो दिस इज इक्वल टू बी की वैल्यू यहाँ से पुट करी, ये माइनस वगैरह सब साथ में ही चलेगा, -4 इंटू √3 पूरा लेना है इसका स्क्वायर, -4a इंटू सी। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का तो हो गया प्लस, 4 का 4 4 सा 16 स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 4, तो इसका 4 4 सा 16 इंटू 3, जैसे मर्जी आप कर सकते हो, 4 3 सा 12 इंटू 4 भी 48 ही आएगा, सेम ही आएगा, तो इसका भी 48 आ गया, इसका भी 48 आ गया। अब 48 माइनस 48 क्या हो गया, 0 हो गया, d इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। अब जब d 0 है तो इसके रूट्स कैसे होते हैं, 2 इक्वल रूट्स। ये नेचर बता रहे हो आप कि 2 इक्वल रूट्स हैं या नो रियल रूट्स हैं या 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, हर क्वेश्चन में अलग अलग है। तो रूट्स कौन कौन से होंगे, 2 रूट्स आर, यहाँ पे 2 रियल रूट्स ऐसे भी लिख सकते हो, 2 रियल रूट्स आर, ठीक है, -b/2a -b/2a। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ये इसका b कितना था, -4 इंटू √3, -4 इंटू √3 ओवर 2a, ठीक है, ये इसका माइनस है, वो b का माइनस था। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए या कट गए, जैसे मर्जी आप समझ सकते हो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। अब ये 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और अब आगे ये बच गया 2 इंटू √3, और इस 3 को मैंने क्या करा, 2 बार √3 लिख लिया, ठीक है। 3 को हम किसी भी नंबर को आप उसी के स्क्वायर रूट में 2 बार लिख सकते हो। तो अब ये एक कट गया रूट, तो इधर बच गया 2/√3, ठीक है। तो 2/√3 बस एक ही बार सॉल्व करने की ज़रूरत है क्योंकि सेम ही आता है, -b/2a और -b/2a, ये आ गया आंसर, ठीक है। आंसर आपके ये 2 इक्वल रूट्स, यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद है थर्ड, ये थर्ड है आपका 2x² - 6x + 3 = 0। ये बनेगा, ये क्वेश्चन है थर्ड, ये हमने लिख लिया सारा। इसको हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, d, क्योंकि d फाइंड करने के बाद ही हम उसकी नेचर बताते हैं। d इधर हमने a b c लिख लिया, इसका 2 - 6 एंड 3, d b² - 4ac, b² कितना है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। अब ये बन गया -6 का स्क्वायर 36, अब इनको माइनस करके आया 12। अब ये 12 क्या है, d इज़ 12, दिस इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसकी नेचर क्या हो जाएगी, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। अब अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, x = -b ± d का √2a। अब ये हो गया, ये माइनस माइनस है और ये अंदर माइनस किसका है, -6 का, ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस माइनस d हमारा कितना आया है, 12 ओवर 2 इंटू 2, ठीक है। तो अब ये आगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, +6, और ये हो गया प्लस माइनस 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 को 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 का क्या बन जाए, क्योंकि ये सारा रूट में चल रहा है ना, तो हम रूट में 4 का रूट क्या ले लेंगे, 2, और ये 3 रूट में ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये इसको ऐसे ही लिखना है, 2 इंटू √3 ओवर 2 इंटू 2, ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये आगे ऊपर कटिंग होएगी। अब ये 6 और 2 में से कॉमन क्या है, 2, ठीक है। देखो इसको मैं 2 तरह से करके दिखाती हूँ। पहले तो यही है जो नॉर्मली हमारा एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है, दिस इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, 3 प्लस माइनस, और ये बचा √3 ओवर 2 इंटू 2। ये मैंने जानबूझ के लिखा था 2 क्योंकि ये इधर 2 दिख रहा था, ये कट गया, तो ये आंसर आ गया 3 प्लस माइनस √3 ओवर 2।
मतलब एक तो यही हो जाता है, इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, इकट्ठा ही लिख दोगे तो भी ठीक है, मतलब ये आंसर हो गया। आप इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में या ऐसे भी लिख लो, ये जैसे इधर दिखाती हूँ मैं, 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2, ये भी आंसर इस तरह से भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। और इसको अलग भी लिख लेते हैं कई लोग, कैसे, अब मतलब या ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, या कि जैसे -b/2a प्लस √d/2a, ठीक है। एक तो ये मतलब ये प्लस माइनस ये लिखा, तो फिर इस प्लस माइनस को भी सेपरेट लिख लेते हैं कि अगर मान लो ये प्लस, फिर -b/2a माइनस √d/2a, ओके। तो अब ये -b, ये कितना आ जाएगा इसका, ये कितना आया, ये फिर पूरा आपको दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा, या तो यस या फिर ये यहीं से लाना पड़ेगा, ऊपर से, ये ऊपर से ही लाना पड़ेगा सॉल्व। तो इसको आप अलग से 3/2 प्लस √3/2 ऐसे लिखोगे। पर ये क्योंकि ये सारे जो है ना, कई बच्चे यहाँ से ये सीखते हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, इसलिए बेटर है कि ये ही रहने दो, बस ये और ये काफ़ी है, ठीक है, इसी में रहने दो। ये वाला जो जीरो वाला है या जीरो वाले में तो ठीक है, इस वाले में अगर जैसे ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो मुश्किल हो जाएगा आपको, इसलिए इसको ऐसे मत लिखो आप, यहाँ ये वाला ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। उनके इक्वल रूट्स आए और k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d 0 होता है। तो हम इसको लिखेंगे 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0, ठीक है। तो 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0, उन्होंने क्या बोला है, दे हैव 2 इक्वल रूट्स, फॉर 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, अगर 2 इक्वल रूट्स चाहिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर 2 इक्वल रूट्स d शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम d को 0 बना देंगे। इसका d कितना आएगा, a कितना है इसका 2, b कितना है k, c कितना है 3, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब d की वैल्यू क्या आएगी, d = b² माइनस 4ac। अब दिस d कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू b की जगह हम लिखेंगे k² माइनस 4 × 2 × 3, d = दिस = 0 लगाना ना हमने, तो k² माइनस 3 2 = 6 × 4 24 = 0। तो k² = 24, 0 प्लस 24, k = कितना हो गया 24 को आप इसका 24 का रूट, 24 का रूट क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 4, 4 का 2 आ जाएगा 2 और इंटू 6 रूट, ठीक है। तो ये आ गया आपका k की वैल्यू, k = 2 × 6 रूट, ठीक है। लेकिन k = 2 × 6 रूट आया। अब यहाँ पे जब हमने रूट बनाना है तो हमने ऐसे ही नहीं लिखना, हमें इसके आगे क्या लिखना है, प्लस एंड माइनस दोनों,
अभी तक आपको नहीं था ना ये ऐसा प्लस माइनस दो। अब आपने ये लिखनी है, ये इसलिए अलग से लिखी है, थोड़ा हाईलाइट सा हो जाता है। तो k की वैल्यू आ जाएगी या तो प्लस 2 इंटू 6 रूट या माइनस 2 इंटू 6 रूट। तो आंसर क्या आ जाएगा, k की वैल्यू इज इक्वल टू प्लस 2 इंटू 6 रूट और माइनस 2 इंटू 6 रूट। ये आपका आंसर आ जाएगा k की वैल्यू। अब सेकेंड पार्ट इसका है k इंटू के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रहा के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हमें क्या करना है, फॉर टू इक्वल रूट्स, फॉर टू इक्वल रूट्स के लिए हमें क्या चाहिए, d इज इक्वल टू 0। d क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 पुट करना है। अब इसमें इसके लिए ना हमें पहले ये खोलनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे तो पता नहीं चल रहा बी स्क्वायर, तो हम इसको पहले खोलते हैं। ये लिख लिया, अब इसको ओपन करते हैं, क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के एक्स। अब इसका a कितना हो गया, a हमारे पास क्या हो गया, k, b कितना हो जाएगा माइनस 2k और c कितना हो गया 6। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। b की वैल्यू कितनी है, माइनस 2k, इसका स्क्वायर माइनस 4, a कितना है k, c कितना है 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2 2 ज़ा 4, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस k स्क्वायर माइनस 4 6 ज़ा 24k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, 4 कॉमन एंड k कॉमन, और अंदर क्या बचा, k माइनस 6। ठीक है, ये k बाहर आ गया, 4 6 ज़ा 24, ये 4k स्क्वायर। इसको दोबारा से खोल के देख लेते हैं कि सेम टर्म आ रही है। अब आपके पास क्या हो गया, दो टर्म्स होगी, एक तो 4k, एक k माइनस 6। इन दो की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे टू नंबर्स की या टू टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो हम लिखेंगे इधर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर 4k 0 है तो ऑब्वियसली 4 तो 0 नहीं है, तो k 0 है, मतलब k इज इक्वल टू 0/4, ऐसे भी बन सकते हैं। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 0, और इधर k की वैल्यू कितनी आ गई 0 प्लस 6, तो k इज इक्वल टू 6। तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, कौन कौन सी, k इज इक्वल टू 0 है या फिर k इज इक्वल टू 6 है। तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ आती हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये वाली जो टर्म है इसमें पूरी d 0 आ जाएगी। ठीक है, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। अब अगर k 0 है फिर क्या हो जाएगा, अब अगर हम k कहते हैं कि k 0 है, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, k की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो सारा 0 ही आ गया। ठीक है ना, इसके हिसाब से क्या होगा कि k 0 है, इफ़ k इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन विल बी, इक्वेशन में क्या बन जाएगा, ये सारी टर्म इसमें अगर हम पुट करते हैं, ये सारा 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बन गया। तो मतलब कि क्या हो गया, 6 इज इक्वल टू 0, तो ये तो क्या है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है ना, तो इसका मतलब k 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसको मैं आगे डिटेल कर देती हूँ थोड़ी सी।
अब k इज इक्वल टू 0, देन ये इक्वेशन है, मैं यहाँ पे वैल्यू रखती हूँ 0 x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, 0 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये सारा 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 इज इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं होता, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है देयरफॉर k इज नॉट इक्वल टू 0, k जो 0 है वो नहीं हो सकता है, k ऐसे लिखने के बजाय लिख दो k कैन नॉट बी 0, k 0 तो हो नहीं सकता। अब दूसरा क्या आया है, k इज इक्वल टू देयरफॉर k इज इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर आएगा। अब k की वैल्यू आप उसमें डाल के देख सकते हो, यहाँ पे 6 डाल लो, इसमें k की जगह 6, x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, k की जगह 6 रखा, तो x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया, इसको हम खोल लेंगे, 6x² माइनस 6 2 ज़ा 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये 6 से कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे d फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² कितना आ जाएगा, इसका a है 1, b है माइनस 2, c है 1, b आ गया माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4, ये आ गया 0, d आ गया ना 0। तो d कब 0 आया, जब हम k की वैल्यू 6 रखते हैं तब आया, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ओके बेटा, नेक्स्ट फिर हम करेंगे बाकी क्वेश्चन। तब तक ऑल द बेस्ट। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और बताना आप कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से ये आप मेरे से क्वेश्चन समझ रहे हो, ठीक है। ओके बेटा।